Hello guys, it's me Ayub Khan and today we are going to discuss the topic speed of sound, especially the speed of sound in air and the factors on which the speed of sound depends, जिनमें हमारे पास हैं डेंसिटी और टेम्परेचर। ठीक है, हम स्टडी कर लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और जो फैक्टर्स होते हैं जिन पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है, जिनमें से डेंसिटी है और टेम्परेचर है, ये सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड होता क्या है। देखिए, स्पीड तो आपको पता ही है कि डिस्टेंस और टाइम को हम स्पीड कहते हैं कि मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ एक यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसी को हम स्पीड कहते थे। तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होता है कि डिस्टेंस अवर टाइम होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड वेव्स इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर साउंड वेव्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उसी को हम कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। देखें, अब ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक डेंसिटी पे, दूसरा टेम्परेचर पे। ठीक है, उसके बाद जो है हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डेंसिटी और टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड किस तरह इफेक्ट करता है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि डेंसिटी इंक्रीज होने पर या डिक्रीज होने पर स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, और टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर भी स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज या डिक्रीज होगी। मीन्स के डेंसिटी कम या ज़्यादा करने पर भी स्पीड ऑफ साउंड पे असर पड़ेगा। किस तरह देखें, अगर डेंसिटी इंक्रीज होती है तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होती है तो स्पीड ऑफ साउंड फिर भी इंक्रीज होगी। ये दोनों फैक्टर्स जब भी इंक्रीज होंगे तभी स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर फर्स्ट डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम डेंसिटी स्पीड ऑफ साउंड पे किस तरह असर करता है ये स्टडी कर लेते हैं। डेंसिटी हम स्टडी नहीं कर रहे कि डेंसिटी क्या होता है, ये हम स्टडी नहीं कर रहे, बल्कि डेंसिटी स्पीड ऑफ साउंड पे किस तरह इफेक्ट करता है, किस तरह असर करता है, वो स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी अच्छा, व्हेन डेंसिटी इंक्रीजेस, व्हेन डेंसिटी इंक्रीजेस इंक्रीजेस the speed of sound also increases। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। वी एस मीन्स के स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, मैंने शॉर्टली वी एस लिख दिया, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। किस तरह देखें, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि स्पीड जो है वो सॉलिड में ज़्यादा तेज़ होती है, लिक्विड में कम होती है, और गैसेस में उससे भी कम होती है। क्यों कम होती है गैसेस में? क्योंकि उसका डेंसिटी सबसे कम होती है। इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो डेंसिटी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा किया हुआ है। तो देखें, डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी का मतलब होता है कि मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के कितने करीब हैं या कितने दूर हैं। अगर ज़्यादा दूर हैं तो डेंसिटी कम होती है, और अगर पार्टिकल्स मीडियम के करीब करीब होते हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसी तरह जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, तभी तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, उसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। फिर गैसेस के पार्टिकल्स और दूर जाते हैं, तभी उसके जो डेंसिटी है गैसेस का वो और कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी चेंज होने पर स्पीड ऑफ साउंड पे किस तरह फ़र्क पड़ता है, ये हम यहाँ इस डायग्राम से समझते हैं। देखें, साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और साथ ही साथ मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव होने का मतलब ये है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो साउंड जब ट्रेवल करेगा तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी मीडियम से ट्रेवल करेगा, तो वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी मीडियम हो सकता है। तो ये इन डिफरेंट मीडियम्स में किस तरह किस स्पीड के साथ मूव करेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब साउंड मूव करती है तो वो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के ज़रिए मूव करती है कि एक पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, फिर वो आगे पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं, फिर वो आगे पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है, वो पार्टिकल एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं और साउंड आगे बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर साउंड इस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, ये इसको डिस्टर्ब करेगा, ये इसको, इस तरह ये जो डिस्टर्बेंस है आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, और इस तरह साउंड वेव्स आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे तो ये एक दूसरे को जल्दी डिस्टर्ब करेंगे और जल्दी से
जो है साउंड ट्रेवल करेगा और यूं स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अब जब लिक्विड में आ जाएंगे तो ये पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो इनमें जो डिस्टर्बेंस है वो ज़्यादा जो है टाइम लगाएगा डिस्टर्ब होने में पार्टिकल्स को, इसलिए ये पार्टिकल इसको डिस्टर्ब करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ये फिर इसको, मीन्स के ये जो टाइम ज़्यादा लगाता है तभी स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाती है। ठीक है, मीन्स कि ये ज़्यादा टाइम में ट्रेवल करता है लिक्विड में। और गैसेस में ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, मीन्स कि इसका स्पीड बहुत ही कम होता है गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं गैसेस के वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। जब पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, डेंसिटी जब कम होगी तो डिस्टर्बेंस भी क्या होगी, ज़्यादा नहीं होगी, टाइम लगाएगा डिस्टर्ब होने में पार्टिकल्स, और यूँ स्पीड ऑफ साउंड जो है गैसेस में सबसे कम होगी डेंसिटी कम होने की वजह से। ठीक है, इसीलिए आपने सुना होगा कि फॉर एग्जांपल आप ट्रेन का वेट कर रहे हो तो आप क्या करते हो कि जो रेल की पटरी होती है, ट्रेन की पटरी, उस पर कान लगा के सुनते हो कि ट्रेन आ रही या नहीं, क्योंकि वहाँ से आपको साउंड का अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि वो साउंड जो है वो जो आयरन जो रेल की पटरी होती है उसी में से ज़्यादा तेज़ ट्रेवल करती है और आपको सुनाया देता है। सेकेंडली टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर किस तरह इंक्रीज होती है। देखें, पहली बात तो ये कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है किसी भी मीडियम का। ठीक है, किसी भी मीडियम का, किसी भी मैटर का आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। और आपको पता ही है कि अगर मास कांस्टेंट हो और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए तो डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, और जब डेंसिटी कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, स्पीड और ज़्यादा हो जाती है। उसकी क्या वजह है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लेट सपोज हम मास को कांस्टेंट रखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक मीडियम है जिसके पार्टिकल्स यहाँ पे हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं। अब हम अगर इसको टेम्परेचर दें, इस मीडियम को टेम्परेचर देंगे तो ये पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर हो जाएंगे। ठीक है, जब ये पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे तो इनका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये इतना जगह घेर लेंगे। ठीक है, पहले इन्होंने शॉर्ट जगह घेर ली थी इतना सा, अब इन्होंने ज़्यादा जगह घेर ली है, मीन्स कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। क्यों? टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है पार्टिकल्स वही हैं, मास वही है, बस वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है तो डेंसिटी जो है वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि डेंसिटी हमने कहा था कि पार्टिकल्स जब ज़्यादा करीब होंगे तो डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, दूर जाएंगे तो डेंसिटी कम होगी। यहाँ पे पहले करीब थे, मीन्स के डेंसिटी ज़्यादा थी, अब डेंसिटी कम हो गई क्योंकि पार्टिकल्स दूर गए। क्यों दूर गए? क्यों जो है डेंसिटी डिक्रीज़ हो गई? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, और वॉल्यूम टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज़ हुआ, टेम्परेचर देने पर वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। अब जब ये वॉल्यूम इसका इंक्रीज़ हुआ है, डेंसिटी इसका डिक्रीज़ हुआ है, तो डेंसिटी डिक्रीज़ होने पर स्पीड ऑफ साउंड तो कम होनी चाहिए थी, जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये और इंक्रीज़ होता है। वजह ये कि जब पार्टिकल्स को टेम्परेचर दी जाती है तो वो और एनर्जेटिक हो जाते हैं। टेम्परेचर क्या है? हीट है, हीट भी एनर्जी है। जब एनर्जी आप पार्टिकल्स को दोगे तो वो एनर्जेटिक हो जाएंगे और एनर्जी गेन कर लेंगे और वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आपको पता ही है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपने मीडियम के अंदर। फॉर एग्जांपल ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं तो ये आगे पीछे कहीं भी चले जाते हैं, मूव कर लेते हैं, फ्रीली मूव कर लेते हैं। ठीक है, कहीं भी चले जाते हैं। तो जब आप इनको टेम्परेचर दोगे, गैसेस के पार्टिकल्स को टेम्परेचर दोगे, किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स को टेम्परेचर दोगे, तो वो और एनर्जेटिक हो जाते हैं और तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब ये और तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे तो आप अगर उनमें से साउंड को ट्रेवल करवाएंगे तो वो जल्दी जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे, जल्दी पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेंगे और साउंड जो है स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी। क्योंकि देखिए, टेम्परेचर जब दोगे तो आप एक तरह से एनर्जी दे रहे हो, टेम्परेचर भी एनर्जी है, हीट एनर्जी है, तो एनर्जी जब दे रहे हो तो वो जो है शुरू में ही एनर्जी गेन कर लेते हैं और जब साउंड एनर्जी आती है तो वो जो है और ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो फैक्टर थे, एक डेंसिटी, दूसरा टेम्परेचर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन दो फैक्टर्स पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, हम डिस्कस कर लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब जब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हम डिस्कस कर लेते हैं तो डेंसिटी तो एयर का कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है एयर, तो इसका डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अलबत्ता जो है टेम्परेचर वेरी करेगा कि टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है एटमॉस्फेयर का, मीन्स के गैसेस का, एयर का जो है टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए हम डेंसिटी को निकाल देंगे, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट ही रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, कम या ज़्यादा होती है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर क्या जो है एयर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में क्या होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए स्पीड ऑफ साउंड
in air at 0 degrees Celsius is 331 meter per second, while at 20 degrees centigrade it is 343 meter per second. देखिए स्पीड ऑफ साउंड जिस तरह हमने कहा कि डेंसिटी एयर में कांस्टेंट रहती है, तो सिर्फ टेम्परेचर की हम बात करेंगे, टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने पर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में क्या होगी। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ये 331 मीटर पर सेकंड होती है, 331 मीटर पर सेकंड होती है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होकर 0 से 20 तक आया तो स्पीड भी इंक्रीज होकर 343 मीटर पर सेकंड तक चला गया स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 343 मीटर पर सेकंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड में होती है। तो यही से आपका अंदाज़ा हो चुका होगा कि टेम्परेचर कम होने पर स्पीड भी कम थी, टेम्परेचर ज़्यादा होने पर स्पीड भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका जो है ये किस तरह इंक्रीज होता है। देखें, अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो 0.6 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज होगा वेलोसिटी में, स्पीड में। ठीक है, अगर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है एयर का तो 0.6 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास स्पीड आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 331 मीटर पर सेकेंड प्लस 0.6 इंटू टी, ये हमने लिख दिया। इसका क्या मतलब है, ये जो 331 मीटर पर सेकेंड है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो आप उस टेम्परेचर को यहाँ पे पुट करोगे और उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करके इस स्पीड पर ऐड करोगे। ठीक है, मीन्स कि टेम्परेचर जितना भी ज़्यादा होगा उतना स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा बनेगी। अब ये 20 डिग्री सेल्सियस पे ये 343 किस तरह आता है, यहाँ से चेक करें आप। v is equals to 331 मीटर पर सेकेंड प्लस 0.6 इंटू टेम्परेचर कितना लिया हमने 20। अब 20 को 0.6 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाता है 12। ठीक है, और 12 को 331 मीटर पर सेकेंड पर 8 करने पर आपके पास आ जाएगा स्पीड इज इक्वल्स टू 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर आपको दिया जा रहा हो 30 या 40 तभी भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। किस तरह, देखें, आपको अगर 40 टेम्परेचर पे 40 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, 331 मीटर पर सेकेंड प्लस 0.6 इंटू टी, हमने ये फार्मूला लिखना है। फिर आपने क्या करना है, 1 मीटर पर सेकेंड प्लस 0.6 इंटू टेम्परेचर लिखना है। टेम्परेचर कितना है 40। अब 40 को 0.6 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाता है 24। ठीक है, अब 24 को आपने 331 मीटर पर सेकेंड से ऐड करनी है तो स्पीड बन जाएगी 355 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये जो 355 मीटर पर सेकेंड स्पीड बनी है ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनी हुई है। तो इस तरह आप इस फार्मूले में जितना भी आपको टेम्परेचर दिया जा रहा हो उसको यहाँ पे पुट करके 0.6 से मल्टीप्लाई करें और उसको 331 मीटर पर सेकंड पर ऐड करें तो आपको उस टेम्परेचर में स्पीड ऑफ साउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहीं तक था, और भी जो है साइड पे शो होंगे स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटेरियल्स, उनमें से कुछ याद कर लीजिएगा, शायद एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ में आ जाएं। तो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।